अभी हम हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में। हमारे साथ है पूर्व के मुखिया जी, जिन्होंने 20 साल लगातार मुखिया के पद पर रहे हैं और अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में लगातार गरीबों की सेवा किए हैं। यह देखा जा रहा है आजकल जो भी मुखिया हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, आजकल पूंजी फंसाते हैं अपने इलेक्शन में और मुखिया बनते हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और पूंजी के हिसाब से जो है वह यह सोचते हैं कि मेरा ब्याज सहित इनकम, मतलब यह देखा जाए कि दुकान समझ लिए हैं। लेकिन यही हमारे जो रघुवर भगत जी हैं, इन्होंने समाज के लिए काम किए हैं और जनप्रतिनिधि आज नहीं रहते हुए भी आज भी समाज में हर समय रहते हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने लिए तो कुछ किए ही नहीं, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ किए, समाज को बहुत कुछ दिए। लेकिन आज के मुखिया जी जो है समाज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। तो मुखिया जी बहुत पुराने हमारे मुखिया जी हैं। मैं इनसे विशेष जानकारी यह लेना चाहूँगा कि अनुभव पुराने होने के कारण अनुभव इनके पास ज़्यादा है। तो यह नीतीश कुमार जी का जो नल जल योजना है, महत्वाकांक्षी नल जल योजना, जिन्होंने गरीबों के लिए शुद्ध पानी पीने का प्रावधान किए थे, 400 फीट से पानी निकाल करके शुद्ध पानी गरीबों के ने यहाँ पहुँचाना था। आज एक भी नल जल 1-8% कहीं चल रहा होगा तो चल रहा होगा, लेकिन 80% नल जल देख रहे हैं कि बंद पड़ा हुआ है। ये नल जल बंद है तो क्यों बंद है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो यह ड्रीम योजना था कि गरीबों को जो देहात में रहते हैं उनको शुद्ध जल मिल सके। इसलिए कि गरीबों के पास अपनी इतनी पैसे नहीं हैं कि अधिक से अधिक डीप का 300-400 फीट नीचे का चापाकल गाड़ कर उसका पानी पी सके। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा कि हम गरीबों तक स्वच्छ जल पहुंचावें, जिसके आलोक में उन्होंने अरबों रुपया और करोड़ों रुपया एक पंचायत में उन्होंने खर्चा किया। लेकिन ये जनप्रतिनिधि और अफसरों के साठगांठ से यह योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। ये बुझिए भ्रष्टाचार की गंगोत्री में यह बह गया। ये पैसे का दुरुपयोग हो गया है। अगर माना जाए अभी वर्तमान में तो निश्चित रूप से 50% से अधिक नल जल बंद पड़े हुए हैं। नल जल बंद पड़ने का कारण है कि उसमें केवल अगर 100 में रुपया का अनुपात लगाया जाए तो 40% ही खर्च हुए हैं, 60% ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। इस कारण नल जल का बंद होने का मुख्य कारण यही है। आज जनप्रतिनिधि जो लोग हो रहे हैं वो हम समझते हैं केवल परिवार के लिए होते हैं, जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए होते तो जनता के हित में काम करते, और वो इतने करोड़ों रुपया लगाकर एक मुखिया, वार्ड और विधायक रुपया लगाकर क्यों जाते हैं? अगर जो व्यक्ति जनहित में काम करने वाले होते हैं वो तो सोचेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना समय लगा रहे हैं जनता के लिए, फिर हम करोड़ों रुपये उसके पास है कहाँ जो लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? जब जनता के लिए रातों दिन चिंतन करेंगे, काम करेंगे, तो फिर वो अपना पैसा क्यों खर्चा करेंगे? बल्कि वो तो चाहेंगे कि हम जनता से हमको कम से कम वाहवाही हमको मिले, जनता हमको आदर सम्मान दे, इसके लिए वो काम करना चाहिए। लेकिन आज मुखिया जी हम विशेष तौर पर जो है नल जल पर आपसे समझना चाहें और अपने जनता को बताना चाहेंगे नल जल को लेकर के कि जिस समय धरातल पर नल जल आया, जब आया तो कहीं बढ़िया तो कहीं खराब तो बना ही। यह तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, ये तो आपने बताया सही बात है कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, लेकिन कहीं खराब कहीं बढ़िया बना। बनने के बाद नल जल जिस समय धरातल पर पहुंच गया उस समय सभी नल जल चल रहा था, लेकिन आज के डेट में जो नल जल सब के सब बंद होते जा रहा है। कुछ नल जल चल रहा है और कुछ नल जल जो चल रहा है वो भी बंद होने की कगार पर है। तो बंद होने के कारण काहे बंद हो रहा है नल जल? अगर आप बीमार आदमी से पूछिए कि आप कितना दिन चल पाइएगा
तो निश्चित रूप से उसके जब बीमार है वो कब मरेगा और कब ठीक होगा ये तो गारंटी नहीं है। तो ठीक वैसा ही जब बीमार है आप जितना नल जल गाड़ा गया वो बुझिए कि किसी का 250 फीट पर कोई 200 फीट पर, उसका भी जो क्वालिटी था पाइप का वो अभी बिल्कुल कमज़ोर। सबसे बाज़ार में सस्ते दर पर जो पाइप बिक रहे थे वही एजेंसी खरीद करके, मुखिया से लेकर उनका जो एजेंसी था वही पाइप खरीद कर लगाया, तो उसकी उम्र ही क्या हो सकता है। तो यह देखा जाए कि सरकारी अधिकारियों के कारण नल जल जो कोई जांच नहीं हुआ, जिसके कारण नल जल भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, सब जगह क्वालिटी सही ढंग से नहीं बन पाया। अगर सरकारी अधिकारियों के द्वारा जांच होता तो नल जल की स्थिति यह नहीं रहता। लेकिन अभी बिहार सरकार ने नल जल रिपेयरिंग करने के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 24,000 रुपया जो नल जल चलाएंगे उसके लिए भेज दिया है, और 24,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए और 24,000 मानदेय के लिए कुल 48,000 रुपया बिहार सरकार ने भेज दिया है। तो यह पैसा आज तक जो भी नल जल चला रहा है, जो चल रहा है, उसको नहीं मिला, और जो रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा आया है वो भी नहीं मिला। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? अगर जनता तक या नल जल जो रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति हैं उन तक अगर नहीं पहुंच रही है तो आप जान लीजिए कि अभी जितने अधिकारी और कर्मचारीगण हैं वो अपने केवल वेतन पर निर्भर नहीं है। उनको अगर बाहर का पैसा नहीं मिले तो वो जिस दिन उनको बाहर का पैसा पॉकेट में नहीं आता है पूछते हैं आज मेरे लिए दिन खराब है। वो तो प्रतिदिन 2 नंबर के पैसे के इंतज़ार में ही आज काम कर रहे हैं। इसलिए वो जो सरकार के पैसे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, जो पहले नल जल गाड़ने के लिए जो रुपए आए थे वो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बह गया, उसी प्रकार से ये भी रुपया उसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक ही बह जाएगा। ये मत उम्मीद कीजिए कि आपके नल जल कभी ठीक होगा और नल जल से शुद्ध पानी जनता को मिल जाए, यह उम्मीद छोड़ दीजिए। आजकल नल जल जो बंद हो रहा है वो कहीं न कहीं छोटा मोटा प्रॉब्लम के कारण बंद हो रहा है। हल्का लीक हो जाए, चाहे नल खराब हो जाए, चाहे तार कहीं गल जाए, इसके लेकर के हल्का प्रॉब्लम को लेकर के बंद हो रहा है। इसके लिए बिहार सरकार ने 24,000 रुपये 1 साल की राशि प्रत्येक महीना 2,000 के महीना भेज रहा है कि कहीं टूट फूट हो रहा है, कहीं खराबी हो रहा है, इसको बनाना है। तो यह पैसा जो है प्रत्येक वार्ड के लिए भेजा गया है, सरकार ने प्रत्येक वार्ड के लिए भेज दिया है, लेकिन प्रत्येक वार्ड में यह राशि नहीं पहुंच रहा है। तो इसका दोषी कौन है ये बताइए आप। अधिकारी अगर पैसे नहीं भेज रहे हैं तो उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है, जनता के प्रति वो उदासीन है, इसलिए पैसे जनता के जो पैसे आए हैं उसके नल जल में रिपेयरिंग करने के लिए वो पैसा वो अधिकारियों तक, जो अधिकारी उसको मरम्मत कर सकते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाने का कारण ये भी भ्रष्टाचार ही का कारण है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए? वो क्या कर सकते हैं? आज के जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हम केवल नेताओं को दोषी नहीं मानते हैं, जनता भी उसके लिए आज दोषी हो गई है। बिना पैसा लिए हुए जनता आज वोट नहीं दे रही है लोगों को, इसलिए जनप्रतिनिधि तो आज बूझ गए हैं व्यवसाय, पैसा हम जनता के बीच से फेंकेंगे और हम जीत कर आएंगे और जो मिलने वाला योजना होगा उसका हम लूट करेंगे, यही कार्य है चल रहा है। इसलिए आप जनता से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही आता है, ऊपर के अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर जब भ्रष्टाचार नीचे तक आ गया तो अब जनता में वो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को मिटाना तो कठिन हो ही गया है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल असंभव है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कठिन भ्रष्टाचार को मिटाना जरूर है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि आजकल जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर और पैसे के नाम पर वोट ले रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी नेता जो है यह नहीं देख रहे हैं कि हम आम जनता को काम करें। जब तक आम जनता जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर और पैसे लेकर वोट देते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।